नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फेस मास्क यानी वो एक मास्क जो हम लोगों को ज़बरदस्ती लगाया गया लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान। वो मास्क जिसको लगाना अनिवार्य था, वो मास्क जिसके बारे में कहा गया कि वो इंसानियत को बचा रहा है कोरोना से जान बचा रहा है, जिसको लेके बहस बिछड़ी, माइक्रोन साइज, छोटा बड़ा बहुत सारी बातें हुई। अब वो मास्क कोरोना के जाने के बाद भारत के लिए और धरती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इतना बड़ा खतरा बन गया है कि अब उसको जो कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक प्रबंधन करने वाले लोग हैं, उनके पसीने छूट गए हैं। आखिर ये खतरा कैसा है, कैसे बना? क्योंकि प्लास्टिक तो बहुत सारे तरह की होती है, बहुत तरह की प्लास्टिक आती जाती रहती है। जैसे उसका प्रबंधन वैसे इसका भी हो जाएगा, यही मन में आया होगा आपके भी। लेकिन इसका प्रबंधन क्यों मुश्किल और क्यों अलग है, आज इस बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये बड़ी समस्या दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमियों के लिए और जो पर्यावरण की बात करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए टेंशन वाली बात बन गई है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे स्कैन करके भी भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी वीडियो शुरू करता हूं। एक प्लास्टिक वो होती है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमें आसपास अपने दिखाई देती है, अलग अलग चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं। और एक प्लास्टिक वो होती है जैसे कि हमको कुछ जीव धरती पे दिखाई देते हैं और कुछ जीव दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो बारीक बारीक होते हैं, जिनको आप कहते हैं कि बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं। उसी तरह से एक प्लास्टिक होती है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक को आप आँखों से नहीं देख सकते, आप चाह के भी माइक्रोप्लास्टिक को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान की आँखों की जो देखने की क्षमता है वो उससे ज़्यादा बारीक है। 5 मिलीमीटर से कम साइज़ का जो प्लास्टिक होता है उसे कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है, इसे आप आँखों से नहीं देख सकते, तो कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए एक यंत्र बना है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसकी मदद से ही आप इसको देख पाते हैं। अभी जो समस्या है वो ये है कि माइक्रोप्लास्टिक को लेकर G7 से लेकर लंदन कन्वेंशन तक बहुत सारे चिंतन हुए और कस्में खाई गई हैं कि माइक्रोप्लास्टिक से छुटकारा पाया जाएगा और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हाल में जो छुरी कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ पे रोक लगी है भारत में, इसमें भी बड़ा तर्क दिया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है वो इससे पैदा होती है। तो मास्क के साथ क्या हुआ कि आपने मास्क इस्तेमाल किया, उसको फेंक दिया, फेंक के वो इधर से उधर, उधर से उधर डोल रहा है, और उस डोलने की प्रक्रिया में वो लैंडफिल साइट पे गया, कहीं और गया, और घिसते 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 मिट्टी में गया, गाड़ी के टायरों के नीचे आया। वो प्लास्टिक बारीक बारीक कणों में बदल गया प्लास्टिक के। अब ये जो प्लास्टिक के बारीक बारीक कण हैं, ये धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? ये पानी में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्लास्टिक है वो नाले में चला जाता है ज़्यादातर, और या फिर ख़ास तौर पर मांस वगैरह तो बहुत गए हैं, इसके अलावा या फिर वो समुद्र में चला गया नदियों के ज़रिए। तो अब माइक्रो प्लास्टिक जो वहाँ पहुँच गया, भाई प्लास्टिक होगा तो चलो आप उठा लोगे, कुछ कर लोगे, या कोई पशु पक्षी जानवर नहीं खाएगा कि भाई ये प्लास्टिक है। लेकिन माइक्रो प्लास्टिक उसके हाथ में नहीं है, वो तो आदमी खाना खा रहा है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। और हालत ये हो गई है कि जो मज़े से शौक़ से ख़रीद के लोग मछली लाते हैं, कुछ लोग क्रैब्स खाते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, ऑयस्टर्स खाते हैं, उन सब लोगों के खाने के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स आ रहा है। अब आप आँखों से तो देख नहीं सकते कि माइक्रो प्लास्टिक, लेकिन जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखते हैं तो पता चलता, अरे इसके अंदर तो प्लास्टिक है। जब वो माइक्रो प्लास्टिक आ जाता है समुद्र के किनारे, आप उस समुद्री पानी से जब नमक बनाते हैं, मज़े से चम्मच से डालते हैं अपनी सब्जी में, अपने खाने में, टेबल सॉल्ट, उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है। और ये माइक्रो प्लास्टिक थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, ये बड़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है। और एक स्टडी हुई है इस पर, जिसको कि छापा गया है कीमोस्फीयर नाम के
एक जर्नल में, इंटरनेशनल जर्नल है। और ये हिंदुस्तान का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ये स्टडी की माइक्रोप्लास्टिक की, और ये बताती है कि भारत में हर साल खाली मास्क 23,888 करोड़ और 10 लाख, इतना ज़्यादा मास्क हमने पैदा किया, बनाया। और इस मास्क का कुल वजन जो होता है वो 24.4 लाख टन होता है। 24.4 लाख टन। अगर आप तुलना करें इस वज़न की तो धरती की बहुत सारी चीज़ें कुल मिला के इससे कम है। और अध्ययन बताता है कि इसमें से 15.4 लाख टन मास्क माइक्रोप्लास्टिक में बदल चुका है। 15.4 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक और पॉलीप्रोपिलीन पैदा कर चुका है। कुछ समय पहले एक स्टडी आई थी, इस स्टडी को हमने इस पे वीडियो भी बनाया था, और इस स्टडी में ये बताया गया था, नीदरलैंड में स्टडी हुई थी कि 22 में से 17 लोगों के खून में, ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक निकला है। यानी माइक्रोप्लास्टिक धीरे धीरे करके हमारे भोजन में जाने से, भोजन के ज़रिए जाते जाते वो खून में भी चला जा रहा है। और वैज्ञानिकों ने बाकायदा उस माइक्रोप्लास्टिक को अलग करके टेस्ट ट्यूब में वो कण दिखाए थे कि देखिए इतना प्लास्टिक ब्लड में निकला है। और अब आप कहेंगे कि कोई नहीं, इतनी चीज़ें बहती रहती हैं और बह जाएगा, किडनी साफ़ कर देगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप माइक्रोप्लास्टिक की और थोड़ा डीप स्टडी करें, थोड़ी और जानकारी लें, तो पता चलता है कि ये जो क्या करता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं आपकी, RBCs, लाल रक्त कणिकाएँ, इनकी भूमिका होती है कि ये आपके ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अब अगर आपके ब्लड की ऑक्सीजन, इनकी क्या करते हैं, ये लाल रक्त कणिकाओं की बाहरी सतह जो होती है, यानी उसका जो उसके ऊपर चिपक जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए, उसके कारण वो ठीक से काम नहीं कर पाती, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है। अब आप सोचिए 22 में से 17 आदमी में निकला है, और जब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होगी, शरीर के बाकी हिस्सों को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होगी। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होती है तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन को संदेश जाता है भाई ऑक्सीजन पूरा नहीं आ रहा है। तो ब्रेन क्या कहता है, और ज़्यादा पंपिंग करो, हार्ट को कहेगा, हार्ट फेफड़ों को जल्दी जल्दी चलाएगा, कहेगा भाई आन दो ऑक्सीजन, और आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिसको डॉक्टर कहते हैं टैकीकार्डिया। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, और ये आपको स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो सकता है जब आप ज़्यादा पॉल्यूशन वाले माहौल में हो, आपने ऐसा टाइट मास्क लगा लिया हो जिसके कारण हो सकता है आपको अंदर ऑक्सीजन ना जा रही हो, वातावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जिसमें ऑक्सीजन पहले ही फेफड़े कम खींच पा रहे हों, तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा होता है, गर्भवती महिलाओं का जो प्लेसेंटा होता है, उसमें भी ये कण पाए गए हैं। और चूहों के अंदर जो रिसर्च किया गया उसमें उनके भ्रूण के फेफड़ों, दिल और दिमाग, यानी जो बच्चा होता है गर्भ के अंदर, गर्भ में बच्चा आने से पहले ही उसके फेफड़ों, दिल और दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया था। ये चूहों के ऊपर रिसर्च हुआ है, आदमी के ऊपर हुआ तो डेफिनेटली निकलेगा जब 22 में से 17 में माइक्रोप्लास्टिक निकल रहा है। और उसका कारण जो है, जो बताया जा रहा है, जो डेथ का आंकड़ा है, ये नीदरलैंड की रिसर्च जब आई तो उसके साथ प्रकाशित किया गया, 1 वर्ष में कई लाख लोग असमय मौत मर जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक के कारण। अब आप समझिए, ये छोटी समस्या नहीं है, लाखों लोग मर जा रहे हैं जो मास्क के कारण प्लास्टिक पैदा हुआ है। ऐसे प्लास्टिक से अंधाधुंध आपने मास्क का इस्तेमाल किया है, और अब आंकड़ा भी आ गया है कि आपने कितना माइक्रोप्लास्टिक पैदा कर दिया। और उस माइक्रोप्लास्टिक को पैदा करने के बाद एक चीज़ और भी है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जल्दी माइक्रोप्लास्टिक जाता है, ये भी स्टडी कह रही है। अब इस सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको लगेगा भैया हम तो अपनी जान बचाने में लगे थे, ये तो हमारी जान लेने वाला इंतज़ाम हो गया। अब जो भी है ये एक सूचना है, जानकारी, हकीकत है। अब मरता क्या ना करता वाली स्थिति है, आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन अब जो रिसर्च सामने आ रही हैं वो ये चीज़ें बता रही हैं,
और जाहिर बात है कि अब जो है सो है, लेकिन जो जानकारी है वो आपको मिल चुकी है। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आने वाले समय में जब फ्यूचर में कोई पैंडेमिक हो तो मास्क के इस्तेमाल को लेकर किस तरह से नई स्ट्रेटजी बनाई जाए, नए तरीके अपनाए जाएं जिनके कारण लोगों की जान बच सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।